Class 12th Business Studies Chapter Planning. In planning chapter, you have already learned about that the meaning of planning, limitation of planning, and other objective of planning. Today we are going to start planning process. What is planning and you know about that planning क्या होती है और today talk about the planning process. What is the meaning of planning process? अगर हम किसी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या अगर हम किसी चीज़ के बारे में देखें तो वी लुक एट द प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. इट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी. जो प्लानिंग होती है मैनेजमेंट प्रोसेस की उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी कहते हैं. इट बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है. वी व्हेन इट स्टडीज इट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज कंप्लीट टू दिस वन हैज़ टू क्लियर द मैनी स्टेप. यानी एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप आता है. जैसे हम प्लानिंग की प्रोसेस करते हैं, वी टॉक अबाउट दैट यू ऑल आर इन अ 12th स्टैंडर्ड. अगर आपने 10th क्लास में अगर आपके मार्क्स आए थे 80, देन यू प्लान अबाउट दैट कि 12th क्लास में हमें मार्क्स लेने हैं अबाउ 90%. किसी की 90% है, किसी की 92, किसी की 95, किसी की 98% है. ये प्लानिंग होती है. तो इसके लिए आपको उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है. सो अगर मैं प्लानिंग प्रोसेस की बात करूं तो ये डिपेंड अपॉन द कंसर्न साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गेनाइजेशन का किस हिसाब से साइज है इसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग किया जाता है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट द डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं. So that a manager makes analysis of the strength and weakness of the enterprises. प्लानिंग में क्या होता है, हम कुछ एडवांटेज लेते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को. कि जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि हमारी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, इसकी प्लानिंग करी जाती है. जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहले प्लानिंग का प्रोसेस है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं. सेकेंड आता है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस. डेवलपिंग प्रीमिसेस होगा. फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. देन इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज. सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स. फिर आपका आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन. फर्स्टली वी टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले हम बात करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अब सबसे पहले क्या होता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर हुज अटेनमेंट all the activities and undertaken. यानी ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेटिंग करते हैं. लाइक सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है कि 12th में आपको 95% लाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 95% अचीव करना है. सबसे पहले आपका ये हो गया कि क्या अचीविंग ऑब्जेक्टिव क्या है, 95%. गोल कैन बी सेट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच डिपार्टमेंट. जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया जाता है या अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सेट किया जाता है. आफ्टर द गोल हैज़ बीन सेट, सबसे पहले गोल सेट हो जाता है. देन इट हैज़ ए कम्युनिकेटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़. यानी सबसे पहले आपने सेटिंग कर ली है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लानिंग चाहिए, क्या अचीव करना है इस ईयर, हमने क्या अचीविंग करनी है, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, क्या क्या हमारा जो लास्ट ईयर जो था हमारा जो वीकनेस थी उसमें हमने वर्क करके हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो प्लानिंग कर लेना कि इस टाइम हमने क्या प्लानिंग किस तरह से बिजनेस को ऑपरेट करना है. उसके बाद आप जो आपने गोल सेट कर लिया है उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी हैज़ टू अंडरस्टूड क्लियरली बाय द एम्प्लॉयज़. यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को क्लियर होने चाहिए, समझने चाहिए कि आपका क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आप कितना चाहते हो, किस तरह से एक्टिविटी चाहते हो, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे कंपनी को क्लियरली आपको बताना होगा, समझाना होगा. अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो चाहती है कि हमारी सेल्स जो है जो रेज हो जाए, लाइक 2000 करोड़ के आसपास हो जाए या बढ़ जाए, ऐसे हो जाए, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने अचीव कर लिया. पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, यानी आपको क्या अचीव करना है. पहला ऑब्जेक्टिव आ गया एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको इस साल 2000 करोड़ का आपको सेल्स रेज करनी है. तो ये पहला आपका आ गया. सबसे पहले आपने सेट कर लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद
आप उसका वे देखोगे हम किस तरीके से उसको करेंगे। लाइक सेल्स, जैसे आप हम कंपनी के 4 मेजर चीज़ें हैं उसमें ध्यान देंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे, हम इस डिफरेंट पार्ट को, इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताएंगे और उस प्रोसेस को करना स्टार्ट करेंगे। यानी पहला क्या हो गया आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस मीन्स जैसे वी नो दैट कि जो प्लानिंग हम जो करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग करी है, दोज मतलब द बेसिस ऑफ अ प्लानिंग आर दोज फैक्टर एजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। कभी कभी क्या होता है, जो हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने करा, क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर को हम नहीं जानते। दे आर अनसर्टेन फॉर अ फ्यूचर बिजनेस कैन नॉट स्टॉप इट्स वर्क। यानी फ्यूचर को ऐसा ना हो कि जो हमने प्लानिंग करी है फ्यूचर में वो चीज़ ना हो पाए तो हमारा वर्क स्टॉप ना हो जाए। तो सबसे पहले प्लान हमने एज्यूम सम थिंग्स को देके करना है। दीज एजम्पशंस विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ अ प्लानिंग आर कॉल्ड द प्रीमिसेस। like managers can assume changes internally and externally, such as internally premises means होता है, the meaning of internally premises that changes in capital, new machinery, increase in sales also. External premises means change in technology, population growth, competition, government policies, like that. So that is called the developing premises. Like जैसे मान लीजिए अगर हमने, जैसे हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी जो होती है पहले से एक अनुमान लगा लेती है कि अगर मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इस तरह का प्रोडक्शन करना है, ऐसा प्रोडक्शन करना है, तो किस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, या हम अपने प्रोडक्शन को किसी रूरल एरिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो इंटरनल प्रीमिसेस है, लाइक कैपिटल मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, क्या वहाँ पर ये है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। या जो इंटरनल प्रीमिसेस दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रीमिसेस लाइक दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो कहीं ऐसा तो नहीं है। वो सबसे पहले हमें ये लगाना पड़ेगा जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं पर ये चीज़ें ऐसे तो नहीं है जो फ्यूचर में ना हो और हम प्रोडक्शन ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने डेवलपिंग प्रीमिसेस को ध्यान में रखकर हमें अपने प्रोडक्शंस को करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट था हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। लाइक हमने अपना ऑब्जेक्टिव देख लिया। ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर। लाइक अल्टरनेटिव कोर्सेज, अल्टरनेटिव चीज़ें भी देखते हैं। लाइक यू वांट टू योर गोल इज फॉर 12th स्टैंडर्ड कि आपको 95-96% आपको लाने हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या करते हो। फर्स्ट इज दैट कि आपको स्कूल में टीचर अच्छे गाइडेंस करते हैं, आप जो यूट्यूब है उसमें से आप उनके लेक्चर देखते हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते हो। ये क्या है, अल्टरनेटिव चीज़ें हैं कि आपको आपकी परसेंटेज, जो आपका गोल है उतना आपको अचीव करना है। सो दैट ऐसे ही क्या होती है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो अल्टरनेटिव वेजेस करती है, सोचती है कि हम किस तरीके से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें। लाइक कोई एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, साथ में टीवी भी बना रही है। सेम ऐसे बहुत सी कंपनी, टाटा को ले लीजिए, टाटा कंपनी की काफ़ी चीज़ें आती हैं। टाटा कंपनी ने अपना जो अल्टरनेटिव हो वो करा हुआ है। आज आप देखिए टाटा की क्या क्या चीज़ें नहीं आती है, टाटा स्काई हो गया, टाटा मसाले हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्टरनेटिव है, ये करते हैं। यानी जो एक कर रहे हैं अपने इंक्रीज करने के लिए, कंपनी क्या करती है, बाय टेकिंग, या कंपनी करती है बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या करती है, कोलैबोरेशन भी करती है विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को इंक्रीज करती है। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आपने टीवी मैन्युफैक्चर करी, आफ्टर सम टाइम आप रेफ्रिजरेटर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये करते हैं। ये इसमें क्या होता है, लाइक अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव देयर आर मेनी वेज, देयर मैनेजर शुड बी आइडेंटिफाई ऑल ऑफ इट। वो उसको आइडेंटिफाई करता है अल्टरनेटिव कोर्सेज को और उसमें एप्लीकेशन करता है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। After making a list of options available to achieve the objectives, the manager should access
और कैलकुलेट द पॉजिटिव। देखिए हमने जितने भी अल्टरनेटिव थिंग्स थी हमने अडॉप्ट करी, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव क्या थे। पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। लाइक दैट अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी हमें पॉजिटिव ही चीज़ें दे के जाए या जो हमने अल्टरनेटिव यूज़ करा है वो पॉजिटिव ही हो या कुछ लाइक दैट। अगर आप जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग क्या करते हैं अपने स्टडीज़ को करने के लिए सोल्यूशन बुक ले आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बुक्स ले आने पे उनको ये तो पता चल जाता है कि इसको इसमें आंसर क्या आ रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया गया ये समझ में नहीं आता, ये उनके लिए निगेटिव हो जाता है। सो दैट सॉल्व करने के लिए आपको अपने टीचर के पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव्स होते हैं जो अल्टरनेटिव हम लोग जो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसमें जो भी हमने यूज़ किया हुआ है क्या वो सही है, क्या वो हमारे बिजनेस के लिए आगे लेकर जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो, वो चीज़ हमें नहीं करना। या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें शॉर्ट टर्म पीरियड होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट कम होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जिसमें हमें जिसमें हमारा जो प्रॉफिट भी हो और वो हमारे जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं वो बेस्ट भी हो। तो वो सिलेक्ट करना, वो उसको देखना, समझना। तो जो चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखकर तब हम ये इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज को एक्शन में लाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। हम क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। लाइक सबको हमने रीड किया, सबको हमने समझा, काफ़ी एनालिसिस किया। आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड। हम क्या करते हैं, जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और हमारे उसमें प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो, मेरिट्स हो, डीमेरिट्स कम हो। जो चीज़ें होती जो फ्यूचर में कुछ होने वाली होती हैं, फ्यूचर फोरकास्ट को लेकर सबको ध्यान में रखकर हम कोई एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जो भी हमने पॉलिसीज़, जो भी हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं उसको इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, उसको प्लान में करते हैं। लाइक जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि जो भी प्लान था वो हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट दैट के उसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम करना शुरू करते हैं, लागू करना शुरू करते हैं कि हमने प्लानिंग करी है उसको लागू करने के बाद हम ये डेफिनेटली करेंगे कि ये कौन करेगा, कैसे करेगा। लाइक इट बी डिसाइडेड टू हु विल डू अ पर्टिकुलर जॉब एंड एट अ व्हाट टाइम, यानी कौन करेगा, किस समय करेगा। इस सब चीज़ों को करने के बाद हमारी प्लानिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है। द लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेशन ऑफ प्लान्स। जो हमारी प्लानिंग है वो अगर देखा जाए तो प्लानिंग प्रोसेस जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्लानिंग होती है किसके लिए बनाई जाती है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर द फ्यूचर, जो कि अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान। जो कि ऐसा होता है कि जो प्लान बनाया जाता है, ठीक है, अब भविष्य को तो नहीं पता ना कि भविष्य क्या हो जाए। जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाया होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा कि हम इतना सेल करेंगे, इतना हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन मे बी हो सकता है उनमें से कुछ कंपनी का हुआ हो, कुछ कंपनी का ना हुआ, डिपेंड करता है उनकी प्लानिंग प्रोसेस में। लाइक हम फ्यूचर को देखकर फ्यूचर में इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें उसमें इम्प्लीकेशन करने की या हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम कर सके। थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद भी हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सही हो सके, तो हम इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। लाइक प्लानिंग ऐसी है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें हमें लगातार जो भी प्लानिंग हमने करी है हमें अपने गोल को अचीव कर सके। तो प्लानिंग प्रोसेस इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे चेंजेस हों जो हम कर सके तो वो हम उसको कर सकते हैं।